नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि टेली प्राइम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। उसमें कौन-कौन सी एंट्रीज की जाती है, जैसे कि कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन है, ड्राइंग है या फिर ईयर एंड एडजस्टमेंट, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल है, पर्सनल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट का शेयर है, कैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स में, ये सब आज की वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए, जब भी बात पार्टनर्स कैपिटल की अकाउंट की आती है, तो उससे पहले हमको इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजंस को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम प्रोविज़न समझेंगे, उसके बाद फिर टेली प्राइम में एंट्री करना सीखेंगे। पार्टनर्स को जो कंपनसेशन दिया था, 3 टाइप का दिया जाता है। एक तो रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन जो होता है, इसमें सैलरी, कमीशन, बोनस या और भी किसी नाम से यदि रेम्युनरेशन दिया जाता है पार्टनर्स को, तो वो सब रेम्युनरेशन कहलाता है। पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो कैश में करे, बैंक के थ्रू करे या फिर कोई असेट्स लेके आए, तो वो सब क्या कहलाती है, पार्टनरशिप फर्म में वो कैपिटल होती है। उस कैपिटल वो कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है और वो उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी पार्टनर्स को दे सकती है। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिडक्शन ऑफ पार्टनर्स रेम्युनरेशन इंटरेस्ट। देखिए, जब भी आप प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस आप प्रोफेशन निकालते हैं, तो आपको एक्सपेंसेस की छूट मिलती है। जितना जैसे आज जो टर्नओवर है, जो इनकम है, उसमें से हम सारे एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल के उसमें से क्या करते हैं, उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरे एक्सपेंसेस की तरह ये पार्टनर्स को जो रेम्युनरेशन इंटरेस्ट दिया जाता है, वो भी अलाउड है, इसको भी आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस लगी हुई है। सेक्शन 40 बी की लिमिट की में जो लिमिट बताई गई है सेक्शन 40 बी में, उससे ज़्यादा आप रेम्युनरेशन या इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। मतलब आप दे तो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यदि आप देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जो हमने सेक्शन 40 बी में कैलकुलेट किया है, मैक्सिमम रेम्युनरेशन आप 1 लाख रुपए दे सकते हैं, पर आपने मान लीजिए कि 1,50,000 रुपए का रेम्युनरेशन दे दिया, तो ये जो 50,000 रुपए आपने ज़्यादा दे दिए ना, तो 50,000 रुपए पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नेट प्रॉफिट में वापस से जोड़ना पड़ेंगे। आप सिर्फ 1 लाख की छूट ले सकते हो, तो इनकम टैक्स में आपको 50,000 रुपये वापस जोड़ना पड़ेंगे और फिर उस अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। यदि आप सेक्शन 44 एडी और एडीए को ऑप्ट करते हैं, तो फिर आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगी, देखिए उसमें तो आपको टर्नओवर का डायरेक्ट एक परसेंटेज आपको प्रॉफिट बताना होता है ना, तो वहां पर फिर आपको ये सब डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहां पे ये छूट नहीं मिलेगी आपको। रेम्युनरेशन के साथ कुछ कंडीशंस भी जुड़ी हुई है कि ये सिर्फ आप वर्किंग पार्टनर्स को ही दे सकते हैं। यदि आपने बिना वर्किंग पार्टनर्स नहीं है, उनको यदि आपने सैलरी वगैरह दे दी है, तो फिर वो क्या होगा कि वो आपको डिसअलाउड कर दिया जाएगा। डिसअलाउड का मतलब समझते हैं ना, कि उसको नेट प्रॉफिट में वो अमाउंट वापस से जुड़ जाएगी। जब जुड़ जाएगी तो उस अमाउंट पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ जाता है। तो ये आपको रेम्युनरेशन ओनली वर्किंग पार्टनर्स को ही देना है। और ये रेम्युनरेशन आपका पार्टनरशिप डीड के द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए। उसमें कितना देना है, कैसे देना है, वो सब कुछ आपका उसमें पहले से ही पता हो, डीड में रहता है ये सब कि कितना देना है, कैसे देना है। रेम्युनरेशन जो है सेक्शन 40 बी की लिमिट में होना चाहिए। और ये जो है, देखिए, पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर्स को रेम्युनरेशन और या इंटरेस्ट देती है, तो वो दोनों ही केस में क्या होता है कि वो आपने जैसे अगर वो विद इन अ लिमिट है, तो जितना लिमिट में है उतना उसको डिडक्शन मिल जाती है। तो उसपे तो वो जितनी भी उसको डिडक्शन मिल जाती है, अलाउड जो लिमिट के अंदर है ना, उसके ऊपर फिर जब वो अमाउंट जब पार्टनर के हाथों में जाती है, जो पार्टनर्स को रेम्युनरेशन मिलता है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो वो पार्टनर्स के हाथों में टैक्सेबल होती है, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने ज़्यादा दे दिए, जैसे 50,000 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए, लिमिट से ज़्यादा अगर आपने पेमेंट कर दिया, तो उस पे तो आपको फिर यही फर्म ही टैक्स दे देगी। तो फिर उस अमाउंट पे पार्टनर्स को टैक्स नहीं देना है। मतलब अब जिस अमाउंट पर फर्म ने टैक्स दे दिया है, उस पर फिर वापस से पार्टनर्स टैक्स नहीं देंगे। यहाँ पर सैलरी रेम्युनरेशन है या आप इंटरेस्ट है, वो हम अगर डिडक्ट कर रहे हैं, मतलब कि फर्म टैक्स नहीं दे रही उस अमाउंट पे, उसने एज एक्सपेंसेस छूट ले लिए, तो फिर वो पार्टनर्स के हाथों में क्या होंगे, टैक्सेबल होते हैं। अभी हमने सेक्शन 40 बी में परमिशिएबल लिमिट की हम बात कर रहे थे, तो वो लिमिट क्या है वो अब हम समझ लेते हैं। तो पहले 6 लाख इसमें आपको सबसे पहले एक बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, फिर उस बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में बताऊंगी। तो उस बुक प्रॉफिट का पहला फर्स्ट 6 लाख, या फिर यदि कोई लॉस हुआ है तो वो, ठीक है, उसमें आपको 3 लाख रुपए या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 90
परसेंट ऑफ बुक प्रॉफिट। इन दोनों में से जो 3 लाख रुपए 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, यदि इसके बाद भी यदि कोई बैलेंस आपका बच रहा है बुक प्रॉफिट का, तो उसका आपको कितना लेना है, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट लेना है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया है बुक प्रॉफिट 9 लाख रुपीज का, तो इसके ऊपर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए फर्स्ट 6 लाख के केस में क्या करेंगे आप, 3 लाख रुपए या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कितना है हमारा, 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख का 90%, दोनों में जो ज्यादा हो, तो 6 लाख का 90% कितना होगा, 6 लाख का 90% होगा 5,40,000। 5,40,000, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 5,40,000, ठीक। इसके अलावा जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है, देखिए ये तो कितना तक हुआ है, 6 लाख तक का हुआ है। अब बचा कितना, 3 लाख बच गया आपका। तो 3 लाख के केस में क्या होगा, 3 लाख का जितना भी बच गया है उसका 60%, मतलब 1,80,000। तो यहाँ पर जो हमने किया है, तो टोटल आपका रेमुनरेशन कितना होगा, टोटल रेमुनरेशन आपका होगा 540 प्लस 180, 7,20,000। अच्छा, ये जो लिमिट निकाली ना, ये टोटल रेमुनरेशन है, मतलब सभी पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन देंगे वो 7,20,000 रुपए तक ही आप दे सकते हैं। अलग अलग नहीं है कि हर पार्टनर को 7-20 दे सकते। टोटल पार्टनर्स का, किसी को आपने 5 दिया, किसी को 1 दिया, टोटल मिला के आपका 7,20,000 होना चाहिए। तो ये जो रेमुनरेशन है वो टोटल निकालते हैं हम, पार्टनर वाइज नहीं निकालते, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट क्या बनी है हमें, 7,20,000 पे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये अलाउड एक्सपेंसेस कितना है, 7,20,000 है। इससे ज्यादा अगर आप देंगे तो वो ज्यादा जितना भी दिया है वो डिसअलाउड इनकम टैक्स में हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि बुक प्रॉफिट को कैसे निकाल कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले तो सबसे पहले आपको लेना है प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट आप ले लें, उसमें आपको ऐड करना जितना भी रेमुनरेशन आपने पार्टनर्स को दिया है वो आपको ऐड कर देंगे। देखिए आप कोई भी चीज ऐड और माइनस तभी करेंगे जबकि आपने प्रॉफिट निकालते वक्त आपने इस रेमुनरेशन को माइनस किया होगा, तो ही तो आप ऐड करेंगे। अगर आपने माइनस ही नहीं किया तो आपको ऐड क्यों करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक तरह से आपको बिफोर रेमुनरेशन आपको प्रॉफिट लेना होता है। तो हमने क्या किया कि जैसे हमारी मान लेते हैं इनकम है 10 लाख की, अब उसमें से हमने रेमुनरेशन भी दे दिया है 2 लाख का, ये 8 लाख यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पर यदि आप प्रॉफिट कितना ले रहे हैं, 8 लाख का प्रॉफिट आप ले रहे हैं। 8 लाख का प्रॉफिट अगर आप ले रहे थे, हमने 2 लाख क्या किया, रेमुनरेशन को माइनस किया, तो यहाँ पर आपको प्लस 2 लाख करना होगा। पर मान लीजिए आपने डायरेक्ट 10 लाख ही लिए हैं, तो फिर आपको ये 2 लाख नहीं करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आपने उसको डेबिट किया है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। नहीं, डेबिट नहीं किया तो आपको ऐड नहीं करना, ठीक। इसके अलावा अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सीधा सा है कि आपको 12% अलाउड रहता है एज पर सेक्शन 40B। तो अगर उस 12% से ज्यादा यदि आपने इंटरेस्ट, मान लीजिए आपने 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है और इसी तरह जैसे रेमुनेशन माइनस किया ना, यहाँ पर आपने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया है, तो जितना भी अबोव 12% है वो सब वो आपको 3% का जो है 15 दिया तो 3% का इंटरेस्ट आपको वापस से ऐड करना है। ऐड कब करेंगे, जब आपने पहले माइनस किया हो। अगर कोई आपने प्रॉफिट में से ब्रॉड फॉरवर्ड कोई बिजनेस, लास्ट ईयर का कोई बिजनेस लॉस था, ये सेक्शन 80C से 80C की डिडक्शन थी, देखिए सब में लिखा हुआ इफ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने क्या किया था कि यदि कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है तो ही हम क्या करेंगे, उसको वापस से ऐड करेंगे। तो यदि आपने कोई लॉस वगैरह पिछले साल के माइनस कर दिए, 80 से 80 तक की डिडक्शन माइनस कर दिए, तो वो सब आपको वापस से ऐड करनी होगी। इसी तरह अगर आपने इनकम जो ली थी, जैसे मैंने 10 लाख रुपए लिए, इस 10 लाख में आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ले ली या कैपिटल गेन की इनकम ले ली या अदर सोर्सेज की इनकम ले ली है, इफ क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो सब आपको यहाँ पर लेस करनी होगी। अगर आपने लेस की ही नहीं, आपने सिर्फ बिजनेस की इनकम ली है, तो फिर आपको यहाँ पर लेस करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने ली क्या है, कुल मिलाकर यहाँ पर हमको बिजनेस का और वो भी ओनली करंट ईयर का प्रॉफिट लेना होता है, और उसमें रेमुनेशन जो पार्टनर्स का होता है वो हमको जोड़ना होता है। जोड़ना कब होगा, जब मतलब एक तरह से बिफोर रेमुनेशन प्रॉफिट हमको
फॉर द करंट ईयर लेना होता है। तो इस तरह से जो आप कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आपका बुक प्रॉफिट आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की क्या प्रोविजन है, तो देखिए वही जो मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम आप 12% से पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट दे सकते हैं। और ये भी जो है किसके द्वारा, पार्टनरशिप डीड के द्वारा ऑथोराइज होनी चाहिए। और जब देखिए 12% तक का यदि आप इंटरेस्ट देते हैं तो ये इंटरेस्ट यहाँ पर तो आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन ये इनकम पार्टनर्स के हाथों में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। मतलब जब पार्टनर्स के जो इंडिविजुअल अकाउंट में वहां पर उनको टैक्स देना होगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया कि मान लो 15% से आपने इंटरेस्ट दे दिया तो 3% का जो है ना, वो 3% का तो डिसअलाउड हो जाएगा। तो डिसअलाउड हो जाएगा ना, तो उस पर तो फर्म ही टैक्स दे देगी। तो फिर 3% पार्टनर के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा। पार्टनर्स के हाथों में कितना टैक्सेबल होगा, अप टू 12%। ठीक, क्योंकि इसकी हमने यहाँ पे डिडक्शन ले ली है, तो फिर पार्टनर्स के हाथों में वो टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनरशिप डीड में वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। और म्यूचुअली डिसाइडेड रेशो, देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जो आपस में डिसाइड हो जाता है पार्टनर्स में, वही पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कि डीड में स्पेसिफाइड नहीं है तो आप क्या करें, देखिए अगर ऐसी स्थिति बन जाती है ना, तो फिर उसमें सभी पार्टनर्स में इक्वल रेशो में आपको बांट दिया जाता है। फिर रेशो क्या है, देखिए या तो आप वो रेशो ले लो जो पार्टनरशिप डीड में दिया है। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेशो नहीं दिया है तो फिर इक्वल रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है। और ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रेमुनरेशन में मैंने बताया था कि आप वर्किंग पार्टनर को दे सकते हैं, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट तो देखिए कैपिटल तो सभी ने लगाई होती, चाहे वो वर्किंग हो स्लीपिंग हो, उन सबको आप प्रॉफिट में शेयर आप दे सकते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है ना, तो वो भी आप सभी पार्टनर्स को दे सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि वो वर्किंग पार्टनर, सिर्फ रेमुनरेशन के केस में ही आपको वर्किंग पार्टनर को देना होता है। बाकी शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सभी पार्टनर्स को दे सकते हैं। और एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर पार्टनर्स, देखिए पार्टनर्स के हाथों में ये शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है। क्यों एग्जम्प्ट होता है, जैसे मैंने बताया फर्म क्या करती है, फर्म का जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर वो टैक्स पे करती है। तो जब फर्म ने टैक्स पे कर दिया है तो फिर वो पार्टनर्स के हाथों में शेयर ऑफ प्रॉफिट जाके क्या बन जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि एक ही जगह टैक्स, जब जैसे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है तो उस 10 लाख रुपए पे कौन टैक्स देगा, फर्म टैक्स देगी। तो वो 10 लाख रुपए जब मान ली दो पार्टनर तो 5-5 लाख रुपए अगर उनके पास गया तो 5 लाख रुपए उनके हाथों में वो क्या हो जाए, 5-5 लाख रुपए उनके हाथों में वो एग्जाम्प्ट हो जाए क्योंकि उनपे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। तो दोस्तों ये प्रोविजंस थे। अब हम आते हैं कि अब इनकी एंट्री कैसे करना है, टैली की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से कंपनी ओपन कर ली है। यहाँ पर देखिए अब बैलेंस शीट पर आप देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट में अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सब हम यहाँ पर ये मान कर चल रहे हैं कि दो पार्टनर है ए एंड बी, दोनों 5-5 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करना है चलिए सीखते हैं। सबसे पहले वाउचर्स में जाना है हमको, हम जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। जब जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो इसी तरह से एंट्री होगी। तो यहाँ रिसिप्ट वाउचर हमने ओपन कर लिया, बैंक में आया होगा पेमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, बैंक अकाउंट हमने ले लिया। उसके बाद हमको लेना है कैपिटल अकाउंट, तो अल्ट सी करके हमको अकाउंट क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, अल्ट सी, यहाँ लेजर बनाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं एस कैपिटल अकाउंट। पहले पार्टनर का अकाउंट हमने बना लिया, किस में जाएगा ये, कैपिटल अकाउंट के अंडर हेड में रहेगा ये। कंट्रोल ए किया हमने, कितना लेके आ रहा है, 5-5 लाख रुपए दोनों कैपिटल लेकर आ रहे हैं। ये 5 लाख से ऐसे ही दूसरे पार्टनर का क्रिएट करेंगे, फिर अल्ट सी करके 20 कैपिटल अकाउंट। ये भी कैपिटल अकाउंट के अंडर हेड में रहेगा। कंट्रोल ए किया, ये भी कितना लेके आया, 5 लाख रुपए। देखिए ये तो हमने बैंक में ट्रांसफर माना है। अब मान लीजिए कि ये कभी फर्नीचर लेकर आए, प्लांट एंड मशीनरी लेकर आए, तो उस स्थिति में एंट्री कैसे करेंगे, तो उसमें आपको जनरल वाउचर क्रिएट करना होगा। जनरल वाउचर क्या बनेगा, तो जैसे मशीनरी लाए हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारी असेट्स है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल या बी कैपिटल, जो भी लेके आया है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी होती है जब वो कैपिटल लेकर आता है। क्रेडिट तो कैपिटल अकाउंट ही होगा, लेकिन डेबिट क्या हो जाएगा, जो भी वो फर्नीचर लेकर आया है और जो भी उसने जिस भी तरीके से उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। चलिए इंटर किया,
एक्सेप्ट किया, यस। ये हमने कैपिटल की एंट्री की है। उस अब हम रेम्यूनरेशन की एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि हम ए को 10,000 पर मंथ और बी को 5,000 पर मंथ सैलरी पे करते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करना है? तो इसकी एंट्री जनरल वाउचर में करेंगे और हर महीने करनी होगी। तो हर महीने अगर हम एंट्री करते हैं तो हम इसको, जैसे अप्रैल की हम मई में करेंगे, 1 मई 2024। ठीक, डेबिट करना होगा हमको सैलरी अकाउंट, अल्ट सी करेंगे। यहाँ पर करना है आपको पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। किसके अंडर में रखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखना है। कंट्रोल ए कर लें। अब कितनी देना है? देखिए हमको देना 10 और 5, 15,000 देंगे। तो डेबिट करेंगे 15,000। क्रेडिट कितना करना है? तो देखिए ए का कैपिटल अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। ए को हम देंगे 10,000 पर मंथ और बी को कितना देंगे? बी को हम देंगे 5,000 पर मंथ। ये एंट्री आपको हर महीने इस टाइप से आपको एंट्री करनी होगी। एक्सेप्ट किया, यस किया। ठीक है। अगर अब देखिए, अब इसके अकाउंट में हम एक बार आ जाते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं। यहाँ पर अकाउंट्स बुक पे आते हैं, लेजर्स में आते हैं। लेजर्स में अब हम आते हैं एज कैपिटल अकाउंट पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पे देखिए पहली रिसिप्ट थी कैपिटल की, दूसरी हो गई पार्टनर सैलरी अकाउंट की 10,000 से। अब ये जनरल वाउचर हमको हर महीने आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है, हर महीने हम सैलरी देंगे। तो इसका हम यहाँ पर एक इजी तरीका है कि हम डुप्लीकेट वाउचर कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अल्ट 2 करेंगे तो देखिए डुप्लीकेट वाउचर आ गया। इसकी सिर्फ आपको डेट चेंज करनी रहेगी। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं जून, कंट्रोल ए किया। फिर एक डुप्लीकेट वाउचर ओपन करेंगे हम वापस से, अल्ट 2। अब ले लेंगे जुलाई में। ये देखिए यहाँ पर 12 मंथ की सैलरी की एंट्री हमने कर दी है। तो ये तो जेवी हमने बना दी। अब इसका पेमेंट, तो जब जब भी आप पेमेंट करेंगे तब तक आपको पेमेंट वाउचर क्रिएट करना होता है। जैसे मई की एंट्री है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इंसर्ट वाउचर इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट वाउचर करते हैं। अब देखिए पेमेंट वाउचर कर लेते हैं। पेमेंट किया हमने तो 1 मई को ही पेमेंट करेंगे। कौन सी से करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करेंगे। किसको करना है? एज कैपिटल अकाउंट 10,000 और 5,000 किसको करेंगे? बी कैपिटल अकाउंट। तो 5,000 पेमेंट की एंट्री। तो इस तरह से आपको एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से देखिए अब आपकी पेमेंट की एंट्री है। 10,000 आपके क्रेडिट भी हुआ, 10,000 आपके डेबिट भी। तो जब जब आप पेमेंट करेंगे उस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी। अब जितना भी आप ऐसे देखिए हर महीने आपको, जब अगर आप हर महीने पेमेंट कर रहे हो तो हर महीने पेमेंट का वाउचर आपको क्रिएट करना होगा। अब लास्ट में जितना भी पेमेंट बचा हुआ है, जैसे 1,10,000 रुपये अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है, तो वो मैं क्या करूँगी? डायरेक्ट इसकी मैं एक ही वाउचर डाल रही हूँ। आपको अलग अलग महीने का आप वाउचर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एड वाउचर कर देते हैं। ये देखिए एड वाउचर किया हमने। यहाँ पे क्या लेंगे? हम पेमेंट वाउचर लेंगे। 31 मार्च को पेमेंट कर रही हूँ। कौन सा अकाउंट रखना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रखना है। ए के कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। कितना है इसका बचा हुआ? अभी 1,10,000 रुपये। ठीक, और बी में करना है हमको, तो बी का बचा हुआ है 55,000 से। चलिए तो ये देखिए यहाँ पर अब जितना भी हमने 1,20,000 रुपये सैलरी क्रेडिट की थी और डेबिट भी हमने कर दी 1,20,000। तो जब जब आप पेमेंट करें आपको पेमेंट वाउचर क्रिएट करना है। एक बार बी का अकाउंट देख लेते हैं हम। बीस कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए तो यहाँ पर पूरे पीरियड का देख लेते हैं। ये देखिए सब सैलरी की एंट्री हुई और जितना पेमेंट हुआ पेमेंट की एंट्री हो गई। अब हमको ड्राइंग की एंट्री करने, हम मान लेते हैं कि दोनों ने 31 दिसंबर को 1-1 लाख रुपए फॉर्म से विड्रॉ किए। तो इसके लिए वाउचर्स पे आते हैं। पेमेंट वाउचर ओपन कर ले, 31 दिसंबर 24 की डेट ले। अकाउंट कौन सा रहेगा? एसबीआई का रहेगा। तो यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट में कितने पेमेंट निकाला उसने? 1 लाख रुपए का। बी ने भी इतना ही निकाला है, बीस कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए का। तो देखिए ड्राइंग उसने ले लिया। अब यहाँ पर नरेशन जरूर कंट्रोल ए कर लें। नरेशन में आप जरूर यहाँ पे ड्राइंग लिख दें ताकि आपको ध्यान। देखिए नरेशन आप हर एंट्री के साथ बराबर करें। एक्सेप्ट किया, यस किया। ठीक है, ये तो हमने ड्राइंग की एंट्री कर दी। अब हम आते हैं ईयर एंड एडजस्टमेंट पे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये चेक करना होता है, आपको स्क्रूटनी करनी होगी कि क्या कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस पार्टनर के हमने हमारे कंपनी के अकाउंट में तो नहीं ले लिए। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। देखिए आप यहाँ पे आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम आते हैं। यहाँ पर आपको LIC दिख रहा होगा, ट्यूशन फी दिख रहा होगा। तो ये क्या हमारी फर्म के एक्सपेंसेस है? नहीं, ये तो पर्सनल एक्सपेंसेस है जो कि हमने क्या कर दिए गलती से हमारे फर्म के एक्सपेंसेस में ले लिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे 10,000 से
ये देखिए हमने एंट्री क्या कर, देखिए कायदे से ये 10,000 किसके थे, ये 10,000 थे, एक ही LIC प्रीमियम का पेमेंट किया था। तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस की एंट्री के वक्त आपको कैसे सही करनी है। देखिए इसकी सही एंट्री क्या होनी थी, करेक्टेड एंट्री होनी थी। आपका जो पेमेंट वाउचर आप बनाते तो ये LIC की जगह डायरेक्ट आप एक ही कैपिटल अकाउंट में ले जाते थे, यहाँ पे क्या आ जाता एज कैपिटल अकाउंट। लेकिन हमने गलती से क्या किया, इसको LIC अकाउंट में ले लिया। अब LIC अकाउंट किस में बना हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो इसलिए ये एंट्री कहाँ चली गई, ये चली गई आपकी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि गलत है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री हमको कैसे करना है देखिए। तो इसके लिए आपको इसकी रिवर्स एंट्री करना होगी। तो यहाँ पर ऐड वाउचर करते हैं हम, यहाँ देखिए नीचे लिखा हो ना ऐड वाउचर, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप एक जनरल वाउचर क्रिएट कर लें। डेबिट किसको करेंगे हम, डेबिट कर देंगे हम हमारे एक ए का एक्सपेंसेस था, तो एज कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। देखिए जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस का यदि फर्म के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है तो वो सब पार्टनर के लिए ड्राइंग होता है। ठीक है ना, तो ये एज कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। कितने से था वो, 10,000 से, 10,000 ले लिया। क्रेडिट हम करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करना है हमको LIC 10,000 से। देखिए LIC का करंट बैलेंस 0 हो गया। तो इस तरह से आपको LIC पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हो गया, तो इस तरह से उसका बैलेंस क्या हो गया, 0। तो ये इस तरह से आपको अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सही करना होगा। एक्सेप्ट किया, यस किया। ऐसे ही अब एक और एंट्री हुई है हमसे किसकी, ट्यूशन फी की। ये भी ट्यूशन फी हम देख लेते हैं। ये ट्यूशन फी हमने बी के लिए थी, बी के बच्चों के लिए पेमेंट था, वो हमने कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको ट्यूशन फी में चला गया, जबकि डायरेक्ट ये जाना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कंपनी में चला गई। लेकिन ये जानी कहाँ थी, ये जानी थी यहाँ पे। आपका सही एंट्री क्या थी कि 20 कैपिटल अकाउंट में जाना था, कि बी के लिए किया आपने पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये कंपनी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी हम एस्केप बाहर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर भी फिर ऐड वाउचर करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जनरल वाउचर लेना है। देखिए कोई भी एडजस्टमेंट करना है तो हम जनरल वाउचर से के थ्रू करेंगे। डेबिट किसको कर देंगे, 20 कैपिटल अकाउंट को किया। कितने से करना है, 20,000 से। यहाँ पर क्रेडिट किसको कर देंगे, तो क्रेडिट कर देंगे ट्यूशन फी को। ये देखिए ट्यूशन फी कर दी, एक्सेप्ट किया, ये यहाँ देख रहे हैं आप, ट्यूशन फी का बैलेंस कितना हो गया, 0। एक्सेप्ट किया, यस किया। तो इस तरह से अगर कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस है तो वो आपको करेक्ट करने होंगे। या तो देखिए अगर आपको नॉलेज है तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ही उनको कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। लेकिन यदि आप कैपिटल अकाउंट में नहीं ले जाते हैं तो फिर आपको इस तरह से रिवर्स एंट्री उसकी करना होगी। अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देखिए, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि आपको जो भी ड्राइंग पार्टनर्स करते हैं उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट लेंगे, तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 10% इंटरेस्ट हम ड्राइंग पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितनी भी ड्राइंग उन्होंने की है, देखिए ड्राइंग में सैलरी रेमुनरेशन जो है वो अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसके अलावा क्या पैसा निकाला, 1-1 लाख रुपए। अब यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आते हैं, अकाउंट्स बुक में, लेजर में आते हैं, एज कैपिटल अकाउंट में ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक तो ये 1 लाख रुपए उन्होंने ड्राइंग, देखिए सैलरी का पेमेंट किया है तो ये तो कोई ड्राइंग है नहीं। 1 लाख रुपए जो ये पेमेंट हुआ था ड्राइंग का, देखिए आप यहाँ पे ड्राइंग लिखा हुआ, तो 1 लाख रुपए का पेमेंट दोनों के केस में हुआ था, 1-1 लाख का। तो 1 लाख रुपए ड्राइंग है, साथ में 10,000 LIC का पेमेंट किया। ये दोनों ही क्या है, दोनों ड्राइंग है। देखिए पैसा किसी भी रूप में निकाला, अगर पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंसेस का पेमेंट किया तो क्या कहलाएंगे, ड्राइंग कहलाते हैं। तो या फिर पार्टनर्स को आपने डायरेक्ट पेमेंट कर देते, डायरेक्ट पेमेंट किया 1 लाख रुपए, एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 10,000, दोनों ही किया ड्राइंग। तो इस 1,10,000 पे 10% हमने ड्राइंग की रेट मानी है, तो आपको 11,000 रुपए यहाँ पर क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। ये किसका इंटरेस्ट बना, ए का। अब हम आते हैं बी के कैपिटल अकाउंट में। बी में हम आते हैं, फुल पीरियड ले लेते हैं इसका हम। अब देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए इसने निकाले थे, ड्राइंग थी उसकी, और साथ में 20,000 ट्यूशन फीस थी। इसके कितने, 1,20,000, मतलब इसके 12,000। तो अब यहाँ पर आपको ड्राइंग की एंट्री कैसे करना है, चलिए उसके लिए देखते हैं। वाउचर्स में आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारे लिए इनकम है, हमने पैसा दे दिया और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमारे लिए इनकम है। जनरल वाउचर क्रिएट करना है आपको।
कब करेंगे? 31 मार्च 20। अच्छा, जितने मंथ यूज किया है, देखिए उन्होंने 1 लाख रुपए भी 31 दिसंबर को निकाले थे, और जो LIC और ट्यूशन फी का पेमेंट भी 31 दिसंबर का था। तो हमको मंथ वाइज आपको देखना है कि कितने समय वो पैसा, कितने पैसे की, कितने समय के लिए हमने दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च का। ठीक है, डेबिट क्या करेंगे? यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। कितने से होगा? 11,000 से। क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर, ये हमारी इनकम है, अल्ट सी करें आप, इंटरेस्ट। क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि ये इनकम है हमारी, ऑन ड्राइंग। किस में लेंगे? इनडायरेक्ट इनकम में, ये हमारी इनकम है, तो इनकम में एक अकाउंट लेंगे, कंट्रोल ए किया। कितने से हो गया? 11,000 से। ये तो ए का हुआ, एक्सेप्ट किया। ये एक और अकाउंट है अपना बी के लिए भी ड्राइंग का लेना है तो ले लेंगे। डेबिट किसको करेंगे? बीस कैपिटल अकाउंट, इसका कितना था? 12,000 बना था इंटरेस्ट, तो 12,000 लेंगे। क्रेडिट किसको कर देंगे? क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को, ये देखिए 12,000 से एक्सेप्ट किया, यस किया। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा क्योंकि वो हमारी इनकम है। अब हम इसके बाद आते हैं, देखिए पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग हो गया, उसके बाद हम आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12%, मैक्सिमम 12% तक अलाउड रहता है। हम मान के चलते कि सभी यही करते हैं, 12% तक ही इंटरेस्ट देते हैं, इससे कम रखते हैं, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हम भी 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो कैपिटल कितनी थी? 5-5 लाख रुपए, और ईयर के बीच में कोई भी नई कैपिटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, तो हम 5-5 लाख रुपए पर कैपिटल, अगर मान लीजिए कि बीच में कोई कैपिटल आई हुई थी तो उतने पीरियड के लिए उसका भी इंटरेस्ट हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ वही कैपिटल है जो शुरू में लाए थे, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे। तो डेबिट क्या कर देंगे यहाँ पर? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करते हैं, जब कोई चीज पे करेंगे तो वो तो हमारा एक्सपेंसेस है, तो वो डेबिट होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अल्ट सी करके हम अकाउंट, इसका अकाउंट शेट बना हुआ है, हम वही लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखिए कैसे बनाया मैंने, कंट्रोल इंटर। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही बनाना है क्योंकि हमारी फर्म का एक्सपेंसेस है। ठीक है, कंट्रोल ए किया। कितना इंटरेस्ट पे किया हमने? 5 लाख रुपए पे हमको लेना है, तो देखिए 5 लाख रुपीज पर आप इंटरेस्ट लेंगे 12% से, तो बनेगा वो 60,000 का। तो 60-60 दोनों की 5-5 लाख रुपए कैपिटल थी, तो टोटल बन गया 1,20,000 रुपए का। क्रेडिट करेंगे, एज कैपिटल कर देते हैं पहले 60,000 से, और 20 कैपिटल भी 60,000 से। ये एंट्री आपकी हो गई, एक्सेप्ट किया, यस किया। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने कर लिया। अब सबसे एंड में आपको ये काम करना होता है, जितना भी नेट प्रॉफिट है उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे आप? तो वो रेशियो आपको पार्टनरशिप डीड में मिल जाएगा। यहाँ पर हम मान के चलते हैं उनको दोनों पार्टनर्स का जो शेयर है वो इक्वल है। चलिए इसके लिए एंट्री कितना करना है हमको, देखिए वाउचर्स पे आते हैं। वाउचर्स में आकर जनरल वाउचर ओपन कर ले, डेट ले लें आप 31 मार्च 25 की। डेबिट कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट कर दे। कितने से करना? 78,53,000 से। चलिए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया। देखिए प्रॉफिट था इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया, अगर लॉस होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करते? क्रेडिट करते। अब यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट, तो ए का शेयर कितना है? दोनों के बराबर है, 50% है, तो 39,26,500, और चला जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए इस तरह से हमने इनके जो प्रॉफिट था वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्सेप्ट किया, यस किया। चलिए अब हम आते हैं बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो गया हमारा, जितना भी नेट प्रॉफिट था हमने ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस शीट में आएंगे तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अब चला गया, पूरा के पूरा ट्रांसफर हो चुका है। कैपिटल अकाउंट में आएंगे तो कैपिटल अकाउंट में दोनों की कैपिटल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।